हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, मानव रोग के बारे में पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो इम्यूनिटी में एलर्जी जो टॉपिक है वो है। एलर्जी कैसे होता है, एलर्जी क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एलर्जी होता क्या है, तो बच्चों ध्यान समझिएगा। जो एलर्जी रिएक्शन होते हैं, एलर्जी वो सब डस्ट से होता है, पॉलन ग्रेन से होता है। समझ में आ रहा है ना? जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एलर्जी से रिलेटेड जितने भी एलर्जेंस होते हैं, उनसे एलर्जी होता है। और हमारे बॉडी के अंदर IgE मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई की डिफिशियंसी होती है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी डिजीज होते हैं। जैसे चलिए हम लोग इसको समझते हैं। इट इज़ अ एक्सग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन इन्वायरमेंट, यानी कुछ हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एलर्जेंट सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, जैसे कि मान लीजिए माइट्स ऑफ डस्ट यानी डट्स हो गया, ठीक है, पॉलन ग्रेन, एनिमल डेंडर यानी कि जो उनका वेस्ट मटेरियल होता है, बेकार का जो मटेरियल होता है, फर हो गया, डस्ट हो गया, धूल हो गया, ये सब जो होते हैं ना, एलर्जी हमारे बॉडी में पैदा करते हैं। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जेंट्स आर IgE टाइप, मतलब कि हमारे बॉडी में जो एलर्जी डिजीज होते हैं, एलर्जी से फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोब्यूलिन E होता है, यानी IgE होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जी से रिलेटेड डिजीज होते हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, जो IgE होता है, अगर कोई भी एलर्जी हमारे बॉडी में आते हैं, एलर्जी अगर हमारे बॉडी को हो रहा है, तो उसमें कुछ मास्ट सेल्स होते हैं, जिन मास्ट सेल्स को जाके ये IgE बाइंड कर देता है। समझ में आ रहा है ना? और रिलीज करता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन और सीरोटिनिन। ये इस नामक प्रोटीन, ये एक तरह का सब्सटेंस को निकालता है, ठीक है ना, ये एक तरह का केमिकल निकालता है। ये जो केमिकल होता है ये इसको बाइंड कर देता है, किसको? मास्ट सेल्स को। और जैसे IgE जो होता है ना, कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कोई एलर्जी हमारे बॉडी के अंदर आया तो आने के बाद से IgE उस एलर्जी को जगह बाइंड कर देगा। बाइंड करने के बाद से उसमें से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकालता है, जैसे कि मान लीजिए हिस्टामिन और सीरोटिनिन, और एलर्जी से रिलेटेड रिएक्शन से फाइट करना शुरू कर देता है और हमको बचा लेता है। जैसे मान लीजिए छींकना, ये सब एलर्जी इन्फेक्शन देख रहे हैं ना, ये सब इसी तरीके से होता है। जैसे मान लो ये पॉलन ग्रेन हो गया, यानी फ्लावर के अंदर पॉलन ग्रेन, ये डस्ट माइट्स हो गया, उसके बाद से ये मोल्ड हो गया, और ये पेट्स डेंडर मतलब जो इसके वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये सब देखो, ये जैसे एलर्जी के जो पैथोजन है, ये जैसे ही आएंगे तो IgE जो होता है ना, इसको अपने पास बाइंड करके और यहाँ से एक केमिकल निकलता है हिस्टामिन सीरोटिनिन, जो इसको किल करने में हेल्प करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखो इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिम्टम्स क्या क्या होता है जब किसी पर्सन को एलर्जी हो जाता है बच्चों। तो याद रखिएगा कौन कौन सा सिम्टम्स आता है। स्नीजिंग, छींकना, खांसना, आँख से पानी निकलना, रनिंग नोज, नाक हमेशा बहते रहना, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में कठिनाई होना, विजिंग, ठीक है ना, और स्किन रैशेस यानी कि हमारे स्किन पे, त्वचा पे छोटे छोटे लाल लाल रेसेस यानी ऐसे चकते पड़ने लगते हैं, दिख रहा है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी, ठीक है ना, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से। द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस एंड द रिएक्शंस स्टडीज। समझ में आ रहा है ना? यानी कि बॉडी के अंदर जब एलर्जी हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उनको हम लोग पहचानते कैसे हैं? तो जितने भी आप देख रहे हैं ना ये सब्सटेंसेस, जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम जैसे रेड स्पॉट का बनना, छींकना, खांसना, इन सबको हम लोग पता कर लेते हैं और पेशेंट को हम लोग इंजेक्शन के थ्रू हम लोग उसको देते हैं उस एलर्जी से बचने के लिए। उसमें जो मेन होता है ना इंजेक्शन में, वो IgE ही होता है, यानी इम्यूनोग्लोबुलिन E को उस एलर्जी से फाइट करने के लिए दिया जाता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर जो एलर्जी IgE है, अगर वो फाइट नहीं कर पा रहा है तो, ठीक है। अब देखिए ट्रीटमेंट क्या होता है। ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन हम लोग लेते हैं, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, यानी कि ये सब जो आप देख रहे हैं ना ड्रग्स, जैसे एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड, ये सब जब लिया जाता है तो हमारे एलर्जी को ये थोड़ा सा उस सिम्टम्स को कम कर देता है और हमको सेफ रखता है, ठीक है। अस्थमा, अस्थमा इसमें होने का रीजन रहता है। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी, एलर्जी के वजह से ही अस्थमा होता है। मॉडर्न डे, आज के समय में
लाइफ स्टाइल रिजल्ट लोअरिंग ऑफ द इम्यूनिटी, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, और एलर्जेंस को पहचानने में भी मदद कर रहा है और पहचान भी ले रहा है। मेनी चिल्ड्रंस इन मेट्रोज, जैसे कि मान लीजिए जो चिल्ड्रन बाहर शहर में रहते हैं और मेट्रो सिटी में हो गया, सफरिंग फ्रॉम एलर्जीज, वो एलर्जी से पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में एलर्जी उनको होता है, अस्थमा होता है, ड्यू टू द सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है? दिस इज ड्यू टू द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन लाइफ। यानी कि देखिए यहाँ पे जो भीड़ भाड़ जगह है, मेट्रो जहाँ पे चलता रहता है, उस जगह पे अगर आप जो जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एलर्जी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे धूल कड़कट, डस्ट, धुआं ये सब निकलते रहते हैं और एलर्जी ऐसे लोगों को होता है। अब देखो भाई, ऑटो इम्यूनिटी क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी का मतलब हुआ, मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। आपको मैं बता दूं डायरेक्टली बोर्ड के हेल्प से बता दे रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं। देखो भाई, हमारे बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे, जैसे मान लो कि ह्यूमन का बॉडी है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर आपको पता होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे बॉडी में टी और बी, ये दो तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। समझिएगा ध्यान से, टी और बी ये लिम्फोसाइट होते हैं, और टी और बी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी के एक एक सेल को, सबको अच्छे से पहचानते हैं। समझ में आया? हमारे बॉडी के सभी सेल्स को पहचानते हैं, और इनका जो फॉर्मेशन है वो WBCs होता है। किससे? WBCs के जो सेल्स होते हैं ना हमारे बॉडी में, ब्लड के अंदर WBC होता है, जिसको सोल्जर सेल भी कहा जाता है, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी फॉरेन डिजीज से। ठीक है ना? तो WBC हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और किसी भी डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। आपको बता दें कि हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल संख्या जो होता है वो 6000 से लेके 10,000 तक होता है। कहीं कहीं आपको 11-12 हज़ार भी मिल जाएगा। तो इतना अगर है आपके बॉडी में तो आप सेफ हैं, आपको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होगी। अब याद रखिए, अगर 6000 से कम हो गया और मान लीजिए घट के हो गया 1000, तो 1000 का मतलब हो गया कम हो गया ना, मतलब कि आपके बॉडी के अंदर जो है, आपके बॉडी के अंदर आपको मैं बता दूं कि जितने भी डिजीज थे, मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर आ रहे थे, खत्म हो जा रहे थे, WBC उसको बचा ले रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या होगा ना, आपके बॉडी के अंदर डिजीज आने के बाद वो मरता नहीं है, किल नहीं होता है, आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, आपको बीमार कर देता है। यानी कि जब आपका WBC कम होगा तो आप बीमार पड़ जाएंगे 100%, पूरी तरीके से आप क्या होंगे, बीमार पड़ जाएंगे। WBC अगर 1000 होगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाएगा। एक और बात याद रखिएगा, जब आपका WBC बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि WBC में जो T और B लिम्फोसाइट होते हैं, ये हमारे बॉडी के एक एक सेल्स को अच्छे से पहचानते हैं, RBCs के सेल्स को भी पहचानते हैं। और आपको बता दें कि अगर 10,000 से ऊपर चला गया, मान लीजिए ये बढ़ के हो गया 10 लाख, ये 10 लाख हो गया, ठीक है। तो 10 लाख होने का मतलब ये हुआ, ये इतने सारे ये बन जाते हैं T और B लिम्फोसाइट कि अपने ही सेल्स को पहचान नहीं पाते हैं। दूसरे सेल को भी वही हाल रहता है, अपने सेल को भी नहीं पहचान पाते और अपने सेल्स को ही मारना शुरू कर देते हैं। यानी कि सभी WBCs क्या करते हैं ना, जो WBCs जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं, किसको अटैक कर देते हैं, RBCs के सेल्स को। और जैसे ही RBC सेल को अटैक करते हैं तो RBC सेल डेड होने लगते हैं, मरने लगते हैं, और हमारे बॉडी में हो जाता है ल्यूकेमिया। क्या हो जाता है भाई? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, इसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ब्लड कैंसर, ठीक है ना, इसको हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकेमिया डिजीज को। तो ये हो जाता है, यानी जब हमारे बॉडी के अंदर WBC का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कैंसर होना पॉसिबल है और ब्लड कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो वही होता है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के सेल्स हमारे ही सेल्स को नहीं पहचान पाते हैं, ये होता है ऑटो इम्यून डिजीज। तो देखो भाई, इन हायर वर्टिब्रेट, जितने भी हायर वर्टिब्रेट होते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए और भी जो बड़े बड़े जानवर हैं वो हो गए, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इवॉल्व बेस्ड ऑन एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सेल्फ सेल्स। समझ में आ रहा है? समटाइम्स, कुछ समय ऐसा होता है, ड्यू टू द जेनेटिक और अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स।
यानी हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फोसाइट के सेल्स थे वो हमारे ही बॉडी के सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, रिजल्टिंग इन डैमेज टू द बॉडी, और हमारे बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। इसको बच्चों ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे रायमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रायमेटॉइड आर्थराइटिस। उम्मीद करते हैं इतना बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।